गुरु भगवान के शुक्राने हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता बोली है हम सब के लिए। अर्जुन तो निमित्त मात्र हैं, कोई तो चाहिए जिनको सामने रखकर उपदेश किया जाता है। गुरु भी जब हमारे सत्संग करते हैं तो सामने श्रोता होते हैं, लेकिन सत्संग केवल उनके लिए नहीं होता है, वो हम सब के लिए होता है। तो ऐसी भगवान ने अर्जुन को सामने रखकर श्रीमद् भगवद गीता बोली, वो हम सब के लिए है। अब देखिए वो श्लोक है 46वां 18वां अध्याय। हम लोग बहुत समय से इस बात को ले रहे हैं, हे नाथ ये संसार आपका है, यह सब कुछ आपका है। हमें शरीर मिला है सेवा के लिए, आपके संसार की सेवा हो रही है। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। श्लोक 46। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिन परमात्मा से ये सारा संसार बना है और जिनसे यह समस्त जगत व्याप्त है, चित घन ठसाठस भरे हैं वो इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, उस परमेश्वर की, उन भगवान की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा हम जो भी काम करते हैं, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, किसी की भी सेवा करते हुए, माता पिता की, बच्चों की, भाई बंधु सखा हम लोगों के हैं, रिश्ते नाते, घर परिवार, जहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं, बाहर कहीं भी कर रहे हैं, लोगों की कर, जिनको हम नहीं भी जानते उनकी सेवा कर रहे हैं, स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके, तो वो सेवा हमारी पूजा बन जाती है जब उसमें भाव ये रखा जाता है कि भगवान सब रूपों में आप हैं, आपकी सेवा हो रही है। हे नाथ, हे प्रभु वासुदेव सर्वम, आपने कहा आप सर्वत्र सर्वव्यापक हैं। इस संसार में हम जो भी काम कर रहे हैं प्रभु, वो आपकी सेवा हो रही है, वो आपकी पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो वो कर्म जो आपके लिए किया जाए वो पूजा है। अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे जब हम काम करते हैं भगवान के लिए, तो हम मुक्त हो जाते हैं, भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लक्ष्य भगवान है। व्याख्या में, जिन परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, चलाने वाले हैं, जो सबका उत्पादक उत्पन्न करने वाले हैं, आधार सबके आधार हैं, सबको खिलाने पिलाने वाले, पोषण करने वाले, सब लोग जिनमें रहते हैं, सहते हैं, काम करते हैं, जीते हैं, मरते हैं, सब कुछ हमारा भगवान में होता है। सबका उत्पादक, आधार और प्रकाशक है, और शक्ति देने वाले वही हैं। और जो सब में परिपूर्ण है, और जो सब में परिपूर्ण है, बाहर भीतर ओत प्रोत सर्वत्र जो समाये हुए हैं, निराकार चित घन, बोला ठसाठस भरे हैं। वो निराकार परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि हर जगह वो मौजूद है। हम जो बोलते हैं वो सुनते हैं, वो हमारे अंदर बाहर, हमारे रोम रोम में, हमारे 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 सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर ये बॉडी बनी है। हर सेल में भगवान व्याप्त है, उनकी शक्ति व्याप्त है। एक नूर से सब जग उपजा, उनकी शक्ति से ये सब जगत उत्पन्न हुआ। और जो सब में परिपूर्ण है, अर्थात जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी थे, जो अनंत ब्रह्मांडों के लीन हो जाने पर भी रहेंगे, और अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहते हैं। यानी जब ये दुनिया नहीं थी तो भी भगवान थे, अब दुनिया है तो भी भगवान है। एक दिन आएगा जब ये दुनिया प्रलय को प्राप्त होगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब भी भगवान रहेंगे। जो थे, हैं और रहेंगे। आज सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।
आज सच अनादिकाल से जो सत्य है, जुगात सच, जुगा जुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग के बाद आगे पीछे भी जुगात सच है, भी सच, अभी भी वो सच है। नानक होसी भी सच, और आगे भी वही सच रहेंगे, जो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी। तो गुरु ग्रंथ साहब का ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो ये दर्शाता है कि भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये बात भगवान ने गीता में कही है। उन्हीं परमात्मा का अपने अपने स्वभावज वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म, हमारे वर्ण के अनुसार हम किस वर्ण के हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, 4 वर्ण होते हैं। स्वाभाविक कर्म, हमारे स्वाभाविक कर्म अभी फिर से बताएंगे, पहले ले चुके हैं फिर बताएंगे। अभी स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजन करना चाहिए। भगवान आपके लिए करता हूं, आपके लिए करता हूं, तो ये पूजन हो गया। देखिए, बच्चा पढ़ रहा है, अपने लिए पढ़ता है, और अगर संभव हो तो वही कह दे, भगवान मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, तो उसका पढ़ना पूजा हो गई। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में, स्टूडेंट लाइफ में, अगर बच्चा कहता है भगवान जी मैं तो आपके लिए पढ़ता हूं, तो उसका पढ़ना पूजा हो गया। गृहस्थ में हम जो भी काम करते हैं भगवान जी आपके लिए करते हैं, बच्चों को पालते हैं तो आपके लिए पालते हैं, भोजन कराते हैं तो आपके लिए, आपका प्रसाद, आपको भोग लगाते हैं, आपका प्रसाद सबको देते हैं, हम भी खाते हैं तो भगवान आपका प्रसाद पाते हैं। तो गृहस्थ में जितने भी कार्य होते हैं भगवान हम आपके लिए करते हैं। वानप्रस्थ में घर में ऐसे रहता है जैसे अब बस सब जो काम करने थे वो कर दिए, अब भजन करेंगे। घर में रहकर कर लो, या किसी वानप्रस्थ आश्रम में रह के कर लो, या कहीं जंगल चले जाओ, या कहीं धर्मशालाओं में रह लो, तीर्थों पे भ्रमण करते रहो, कुछ भी करो, ये सब वानप्रस्थ आश्रम भगवान आपके लिए करते हैं, पूजा हो गया। संन्यास, सम्यक न्यास, सब कुछ भली प्रकार छोड़ देना, अर्थात कर्म के फल का पूर्णतः त्याग कर देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कर्म हो भी रहा है तो भगवान आपकी पूजा हो रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारे कर्म का फल आपको अर्पण, ये संन्यास हो गया। संकल्प विकल्प त्यागी सच्चा सन्यासी, ये संकल्प विकल्प का त्याग हो गया। मैं ये करूं वो करूं, कुछ नहीं, जैसे भगवान आप करा रहे हो, जैसे आप रख रहे हो, वैसे हम रह रहे हैं, संन्यास हो गया। उसमें जो भी काम होगा भगवान आपकी पूजा हो रही है। अब अभी जो कहा वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों के द्वारा, स्वभावज कर्म, ये कौन से होते हैं, पहले लिया था मनुस्मृति में। मनुस्मृति एक ग्रंथ है, बहुत मोटा ग्रंथ है। मनु जो हैं वो मनुष्यों के लिए, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, मनुष्य होना चाहिए। और अगर जागृति है पशुओं में भी, जैसे काकभूषुंडी जी और जो रीछ थे ना रामायण में, उनका नाम आता है जाम्बन जी, इस तरह के भी लोग होते हैं। तो इनके लिए मनु महाराज ने, मनु जो भगवान ब्रह्मा जी की संतान है मनु, उन्होंने मनुस्मृति नामक ग्रंथ लिखा है कि अब आगे जो मनुष्य पैदा होंगे, मनु पहले पुरुष ब्रह्मा जी के, मनु और शतरूपा, हस्बैंड वाइफ, ये पैदा हुए ब्रह्मा जी से। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब एडम एंड ईव, जिनको कहते हैं आदम हवा, सब ग्रंथों में अपनी अपनी तरह से बोला है। इन्होंने बोला जो ब्राह्मण होंगे उनके लिए 6 कर्म बताए इन्होंने, 3 बार में ऐड हुए, 9 इनके स्वाभाविक कर्म हैं ब्राह्मणों के। स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों से कराना, तथा दान लेना और दूसरों को दान देना। इनमें पढ़ना, यज्ञ कराना और दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के हैं, और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, ये 3 कर्तव्य कर्म है। ये हम पहले ले चुके हैं, शॉर्ट में इनको जरा आपको बता करके और आगे बढ़ जाएंगे, फिर से रिवाइज हो जाएगा।
उपयुक्त शास्त्र नियत 6 कर्म और श्रम, दम और तप, ये 3 मिलकर 9 हो गए। ये ब्राह्मण के स्वभावज कर्म होते हैं। इनको करता हुआ ब्राह्मण जब ये कहता है भगवान आपके लिए करता हूँ, तो ये उसकी पूजा हो जाती है। इन कर्मों के द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करना, ये ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है, ये उसकी पूजा है। ऐसे क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बताए गए: प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन 5 कर्मों तथा शौर्य, तेज, 2 ये 7, पहले भी आपको बताया था क्षत्रिय के 7 स्वभावज कर्म होते हैं। इन 7 स्वभावज कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा होती है। भगवान आपके लिए करता हूँ, दान देता हूँ तो आपके लिए, यज्ञ करता हूँ तो आपके लिए, प्रजा की रक्षा करता हूँ तो सब रूपों में आप हैं, अध्ययन करता हूँ तो आपके लिए, विषयों में आसक्ति नहीं मेरी है, ये क्योंकि मेरी आसक्ति आप में है भगवान। और शौर्य तथा तेज, ये 2 उनके गुण होते हैं क्षत्रियों के, भगवान आपके लिए। बाकी खाना पीना, सोना जागना, ये तो सभी करते हैं, ये सब आपके लिए, भगवान आपके लिए। तो परमात्मा का पूजन हो गया। अब वैश्य लोग, व्यापारी लोग, व्यापारी लोगों को आपने देखा होगा, ये पढ़ते लिखते भी हैं, ऐसा नहीं बे अनपढ़ होते हैं, है ना। अच्छे जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो अच्छी डिग्री हासिल करते हैं। अध्ययन करना वैश्य के लिए, वैसे खेती, गौपालन ये आते हैं, और व्यापार, 3 ही हैं उनके लिए। उन्हीं का थोड़ा इलेबोरेट करना, थोड़ा बढ़ा के बताने। वैश्य लोग यज्ञ करते हैं, आपने देखा होगा जितने व्यापारी लोग होते हैं यज्ञ इत्यादि करते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, हवन कराते हैं, शुद्धि कराते हैं, ये सब इनके काम होते हैं, स्वभावज कर्म है इनके। इनके द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। यज्ञ करना, पहले था अध्ययन करना, फिर यज्ञ करना। दान देना, ये दान भी खूब देते हैं, और जितना दान देते हैं ये यज्ञार्थ कर्म करते हैं, उतना इनका धन बढ़ता है। 100 में से 50 गए, गणित के हिसाब से 50 बचे, और मेरे हिसाब से 200 बचे। मेरा हिसाब मतलब जो मैंने प्रकृति का अध्ययन किया है, जो मैंने नेचर को स्टडी किया है, ट्रू इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो ये ट्रू इन्वेस्टमेंट है। तो 100 - 50 = 200 है मेरे हिसाब से। और ये शायद मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, 100 - 50 = इनफाइनाइट, अनंत। आप 100 में से 50 दे दो, अनंत गुना लौटकर मिलेगा। इतना दम नहीं होता किसी में। किसी के बैंक में 10 लाख रुपया अगर है, निकालकर 5 लाख रुपया वो दे दे, तो उसको अनंत फल मिलेगा। कब मिलेगा अब ये नहीं गारंटी है, इसलिए लोग डर जाते हैं। अभी मैंने निकाल के दे दिया, मेरे पास तो कम हो गया। 100 - 50 = 50। 10 लाख में से 5 लाख निकाल दिया तो 5 लाख बचा, ये सीधा गणित है। अब डर ये जाते कब मिलेगा लौट कर। अब ये आ गया सकाम भाव, बस यही मात खा जाता है आदमी। दान देना, फिर ब्याज पर पैसा चढ़ाना, इंटरेस्ट पर पैसा चढ़ाना व्यापारी लोग करते हैं, इनका स्वाभाविक कर्म है। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य, कृषि खेती, गौपालन और व्यापार करना, ये इन शास्त्र नियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा ये भगवान का पूजन करते हैं। खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, ये भी इनका है, सबका है, चारों वर्णों का है। इसलिए बाद में हर एक के लिए दे दिया है। इस सब के लिए सोना जागना, खाना पीना, उठना बैठना, सारे कर्म जितने होते हैं, सुबह से रात तक हम जो काम करते हैं, भगवान आपके लिए करता हूँ, ये सारे पूजा बन जाते हैं। अब शूद्र शास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म सेवा, सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक भगवान का पूजन करते हैं। शूद्र कौन? जो भी सेवा में है। हम भी शूद्र होते हैं जब हम सबकी सेवा करते हैं। चारों वर्णों में बरतते हैं हम सुबह से रात तक, हम लोग सब।
कुछ लोग सेवा करने का शौक नहीं होता तो वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, वो क्षत्रिय होते हैं, पर वो एक ही काम करते करते जीवन में वो बात नहीं आती। खैर, टॉयलेट तो वो भी जाते हैं, शूद्र वाला काम वो भी करते हैं। टॉयलेट को साफ तो करता ही है हर आदमी जाने के बाद, नहीं करेगा तो सड़ जाएगा। तो हर आदमी चारों वर्णों में बरत रहा है। तो अपने शास्त्रवेद स्वभावज और खाना पीना सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भावपूर्वक सबकी सेवा करना, ये स्वभावज कर्म के द्वारा पूजन है और ये मुक्ति की ओर ले जाता है, भगवान से मिलकर एकता कराता है। अब श्लोक 47। अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। कह रहे किसी और के धर्म को अगर तुम अपनाओगे, दूसरे का काम करोगे, कितने भी अच्छी प्रकार से करो, वो तुम्हारे लिए दोष युक्त हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा स्वाभाविक कर्म नहीं है। अपना धर्म गुण रहित भी हो। जैसे सदना कसाई बकरा काटा करते थे, राजा को भी जाता था उनके यहाँ से बकरा, क्योंकि वो बहुत ईमानदारी से और अच्छा काम करते थे। राजा उन्हीं के यहाँ से मीट मंगवाता था। एक बार की बात है, उसके मेहमान आ गए राजा के यहाँ। वो आए रात को मतलब रात होते होते। अब मीट तो खत्म हो चुका था, दिन में बनता था। राजा को भाव आया इनको रात को भी खिलाएं। सिपाही भेजे सदना कसाई के यहाँ से मीट ले आओ। सदना जी ने मना कर दिया कि मेरा एक समय है हर कर्म का, तो बकरा काटने का टाइम मेरा सुबह का है, आप जानते हैं, और हमेशा आप लोग सुबह आकर के ले जाते हैं, जो आप जा कर के फ्रेश बना लेते हैं और दोपहर में भोजन परोस दिया जाता है राजा को। इस प्रकार से राजा क्षत्रिय लोग होते हैं, ये लोग मीट खाते हैं। मैं आपको बहुत ही व्यवहारिक रूप से गीता को समझा रहा हूँ, मैं कोई पारमार्थिक इसमें वो नहीं लगा रहा। लेप जैसा है, दुनिया जैसी है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। हम सत्संगी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये लेप मैं नहीं लगा रहा। जो भगवान कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सदना कसाई के पास जब पहुंचे रात को कि मीट दे दीजिए, तो उन्होंने कहा देखिए वो तो सुबह कटता है और आप ले भी गए थे और वो काम तो पूरा हो चुका, और दोपहर तक मेरा सब मीट समाप्त हो जाता है, इसके बाद में रखता नहीं हूँ क्योंकि वो बासी हो जाता है और बासी में बेचता नहीं हूँ। बोले आप काट के दे दीजिए फ्रेश। बोले ये नियम के विरुद्ध है, ये नियम के विरुद्ध है, नियम में जो है वो किया जाएगा। सिपाही लौट गए, राजा को बताया। राजा को गुस्सा तो आया, लेकिन नियम की बात सुनते ही राजा ढीला पड़ गया और मेहमानों से कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, रात में आपको नहीं परोस पाऊंगा और ये दिन में ही होता है सुबह। और मेहमान लोग मान गए फौरन कि नहीं कोई बात नहीं, जो भी भोजन बनेगा हम खा लेंगे। खैर, तो सदना कसाई जी की बात ये थी कि वो अपने नियम से काम करते थे। जो भी काम भगवान यहाँ कह रहे हैं कि दूसरे का धर्म अगर तुम अपनाओगे तो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तुम्हारा धर्म भले गुण रहित भी है, सदना कसाई का धर्म गुण रहित था, उसमें कोई गुण नहीं था, अवगुण था, जानवरों को मारना। लेकिन उनके यहाँ पुश्तैनी काम था, उनके माता पिता, उनके दादे परदादे यही काम करते थे। क्या करें? भगवान कह रहे हैं गुण रहित भी तुम्हारा जो धर्म है वो श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए। क्यों? वो काम तुम्हारे यहाँ पुश्तैनी होता चला आ रहा है और तुम उसी काम को करोगे, तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि नया काम तुमने अपनी तरफ से नहीं किया, तुम करता नहीं बने। देखिए, आप कहेंगे मीट खाना, ये देखो ऐसा है, जो लोग खाते हैं उनको रोक लो आप। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो मीट खाते हैं, आप उनको रोक लो। नहीं उनसे क्या मतलब है, हमारा हम नहीं खाता, तो आप मत खाओ ना। जो बात है वो तो वैसी कही जाएगी, आप वैसे ही सुन लो, उसको सुनकर छोड़ दो। जिनके लिए है उनके लिए, आपके लिए नहीं है। आप कभी मत खाना, आप कभी मत खाना, आप कभी मत खाना। सुन लिया ना? आप कभी मत खाना, देखना भी मत, छूना भी मत, आप उधर जाना भी मत, जिधर मीट कटता है बिकता है उस गली से निकलना भी मत, आप उधर देखना भी मत।
आपके लिए सारे नियम लागू होते हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए नियम कोई लागू नहीं होता। भगवान ने साफ कह दिया है, गुण रहित भी उनका धर्म है, फिर भी उनके लिए ठीक है। क्यों? वो पहले से चला आ रहा है, उनको दोष नहीं लगेगा कोई। और तुम नया काम शुरू करोगे, मैं पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करता हूँ, तुमको दोष लग जाएंगे, तुम सारे मुर्गों को मरवाओगे, तुम मेरा अंडा जो है बेचोगे और ये सब काम करोगे, तुम्हारे लिए पाप हो जाएगा। तुम कभी मत करना। मछली पालन कभी मत करना, तुम निरी मछलियाँ मारोगे, बेचोगे, पैसा कमाओगे, ये काम कभी मत करना। बी फार्मिंग कभी मत करना, क्योंकि शहद मक्खियाँ जो हैं वो शहद अपने लिए इकट्ठा करती हैं, आपके लिए नहीं। और आप उसको निकाल लोगे और सबको बेचोगे, आपको पाप लगेगा। समझ में क्लियर हो रहा है इसमें? जो लोग बी फार्मिंग करते चले आ रहे हैं उनके यहाँ तो स्वभावज कर्म है, वो करते ही हैं, क्योंकि शहद तो लोग खाते। वैद्य लिखता है शहद में दवा खाना, क्यों लिखता है? पाप चढ़ाएगा हमारे ऊपर। जो मार्केट में बिक रहा है शहद, उसको खरीदना पाप नहीं है, क्योंकि अगर आप शहद मक्खियों का अपना प्रोडक्ट है निजी, उसको हम छीन लेते हैं उनसे और उसको बेचते हैं मार्केट में, ये पाप है। अब वो लोग कर रहे हैं पाप और आप उसको खरीद रहे हो, आप भी पापी हो गए। ठीक है ना, लेमैन की भाषा में समझो तो। लेकिन ऐसा नहीं माना जाता। कुछ लोगों का वो स्वभावज कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, उनका व्यापार होता है उस चीज़ का, पुराना चला आ रहा है, वो उसको कर रहे हैं, उनको पाप नहीं लगेगा। भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं। ऐसे तो दुनिया में कितने सारे काम हैं जो नहीं कर सकते आप, जिनको नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा। तो जो लोग कर रहे हैं, जिनके यहाँ पुश्तैनी हो रहा है, भगवान ने उनको लिबर्टी दे दी, फ्रीडम दे दिया, आप लोग करो। आप लोग करते हो, दवाई खानी है वैद्य की तो शहद में खानी है, तो शहद कहाँ से आएगा? वो लोग काम कर रहे हैं, उनसे खरीदो, उनसे खरीद लो और खाओ, तुमने कोई पाप नहीं किया। हालांकि आगे भगवान कहेंगे हर कर्म में दोष है, जैसे अग्नि में धुआं। तुम कोई भी काम करते हो उसमें दोष है, दोष लगता है, पाप लगता है। जब खेती करता है किसान तो बहुत सारा जंतु मारे जाते हैं। खेती करते हैं, फावड़ा चलता है, हल चलता है, ट्रैक्टर चलता है, कितनी खाद डाली जाती है, कितना इंसेक्टिसाइड छिड़का जाता है, कितना सारा, और कितने कीटाणु हर साल मर जाते हैं। कितना भयंकर पाप हो रहा है, और हम उस अनाज को खा रहे हैं। जीव हत्या पाप है और लोग कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने सेव किया है उन लोगों को। कृषि जो करते हैं, खेती जो करते हैं, उनके लिए मजबूरी है। हर कर्म में दोष है, उनके लिए मजबूरी है, उनको क्षमा है, उनको माफी है। 100% माफी तो नहीं है, लेकिन है। व्याख्या आप पढ़ो गीता की, आपको सब समझ में आएगा। बिल्कुल क्लियर कर दिया है इसकी व्याख्या में, बहुत सारी बातें बताई हैं। हर आदमी पाप कर रहा है, कोई व्यक्ति दूध का धुला नहीं मिलेगा आपको पूरी दुनिया में। 100% लोग पापी हैं, कोई कम कोई ज्यादा, कोई 1% पर पापी है, कोई 100% पर पापी है। इसीलिए भगवान ने गीता के लास्ट में वचन दे दिया, हे अर्जुन, पापी से पापी भी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे मुक्त कर देता हूँ, क्योंकि उनके लिए कहाँ ठौर मिलेगा, कहाँ चांस है मुक्ति का। हर व्यक्ति पापी है, हर व्यक्ति पापी है। बताया ना मैंने, शहद खा रहे हो आप तो आप पाप कर रहे हो, मछली खा रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, मीट खा रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, सब्जियां आप खा रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, क्योंकि सब्जियों के पैदा करने में जो कीटाणुनाशक दवाएं छिड़की गई हैं, वो उनसे बहुत सारे जंतु मर गए हैं, और उन सब्जियों को हम खा रहे हैं, पाप लग रहा है, पाप लगेगा। आप सब्जी खाओ तो पाप लगेगा, रोटी खाओ तो पाप लगेगा। गेहूं बोते में कितना कितना जीव हत्या हुई है, कुछ परसेंटेज तो आएगा ना खाने वाले को, या खाने वाला फ्री है, कुछ भी करे, कुछ भी खाए। गीता बहुत आई ओपनिंग है। जो लोग कहते हैं ना दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो गलत खाता है, वो गलत काम करता है, वो यूँ ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, गलत है, वो गलत है, ये सब खंडन किया है भगवान ने। ये सब भ्रष्ट लोग हैं, ये सब दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, और हर जगह मैं हूँ, ये मेरे पर आरोप लगाते हैं। इसीलिए कहा किसी को बुरा ना समझना, जो खा रहे हैं खाने दो, जो कर रहे हैं करने दो।
जो भी हो रहा है, हर कर्म में दोष है। जैसे अग्नि में धुआं, आग जलाओ आप, धुआं निकलता ही है। आग जलाओ आप, धुआं निकलता ही है। ग्रे सा निकले, काला सा निकले, जैसा भी निकले, धुआं निकलता है। और जल रही होती है तब भी धुआं निकल रहा होता है, काला काला। भगवान ने कहा हर कर्म मतलब हर कर्म। आप नहीं मैं तो बढ़िया काम करता हूं, हर कर्म में दोष है। इसीलिए भगवान ने रक्षा का उपाय बताया, तुम मेरी शरण में आ जाओ। भगवान मैं आपके लिए करता हूं हर काम। सदना कसाई बहुत बड़े भक्त हुए हैं, भक्तों में नाम आता है उनका। तुलाधार वैश्य तेल निकालते थे, तेल बेचने का काम करते थे। जब तेल निकलता है तो हर बीज पर कीटाणु, छोटे छोटे बैक्टीरिया कुछ न कुछ चुपके होते हैं, और उसमें घुन भी आ जाता है और चीज़ें भी आ जाती हैं। कहाँ तक कोई सफाई करेगा? वो डाल दिया जाता है और कोलू में पेल दिया जाता है, तेल निकल आता है। उसमें कीटाणुओं का भी अंश आ जाता है। कितने कीटाणु मर गए, और उस तेल को हम यूज़ करते हैं, हमको पाप नहीं लगेगा? तुलाधार वैश्य को कोई पाप नहीं लगा। तेल निकालना, बेचना, सब कुछ करते थे, उनको पाप नहीं लगा। उनका स्वभावज कर्म था नंबर 1, स्वाभाविक कर्म था, पुश्तैनी काम था नंबर 1। नंबर 2, वो कहते थे भगवान मैं आपके लिए करता हूं। साफ हो गया, क्लियर हो गए, स्लेट क्लियर हो गई, सारे पाप मिटा दिए गए। हम अपने लिए करते हैं इसलिए हमारे पाप बन जाते हैं। हम भगवान के लिए करेंगे तो सारे पाप माफ। भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पाप और ताप मिटा दूंगा, नष्ट कर दूंगा। उन परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके भगवान मैं आपके लिए करता हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है प्रभु। अब जीवन जीने के लिए रोटी तो खाएगा ना आदमी, तो कुछ पैसा तो चाहिए ना। उस पैसे के लिए कुछ काम करता है हर आदमी। काम करता है तो दोष भी लगता है, पाप भी बनते हैं। लोग कहते हैं दाल में नमक के बराबर तो कर सकते हैं। क्यों? तुमको कौन ने लिबर्टी दी दाल में नमक के बराबर कर सकते हो? किसने बोला? तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे घर वालों ने। वो तो स्वार्थी थे, उन्होंने तुमको गलत बात सिखा दी। क्यों करोगे गलत काम? दाल में नमक के बराबर क्यों करोगे गलत काम? उपाय क्या है? बोले उपाय क्या है छूटने का? भगवान आपके लिए करता हूं सब काम। और ये आवाज़ अंदर से आनी चाहिए, ऊपर से नहीं, बोली से नहीं। ये आवाज़ अंदर से, दिल से निकलनी चाहिए। भगवान मेरा जीवन आपका दिया हुआ है, ये दुनिया आपकी है, मैं सब काम आपके लिए करता हूँ। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मेरा जीवन आपका है। मेरा घर परिवार जिसको मैं कहता हूँ मेरा, वो सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। आपके लिए करता हूँ, मैं आपका हूँ। ऐसा व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाला मनुष्य स्व को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म स्वधर्म है। जैसे कोई अपने को मनुष्य मानता है तो मनुष्यता का पालन करना उसका स्वधर्म है, सबका भला सोचना उसका स्वधर्म है। हम मनुष्य हैं तो हमारा धर्म बनता है सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। ऐसे कर्मों के अनुसार अपने को कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसका स्वधर्म हो जाएगा। कोई अपने को साधक मानता है तो साधना करना उसका स्वधर्म हो जाएगा। कोई अपने को भक्त मानता है तो भक्ति करना उसका स्वधर्म हो जाएगा। सेवक मानता है तो सेवा करना उसका स्वधर्म हो जाएगा। जिस प्रकार जिसकी जिस कार्य में नियुक्ति हुई है, ब्राह्मण मानता है तो फिर ब्राह्मण वाला काम करे, व्यापारी मानता है तो व्यापार वाला काम करे, क्षत्रिय है तो देश की रक्षा करे, स्वामी भाव रखे, प्रजा का पालन करे, सबके काम आए, सबको दान दे। तो जिस प्रकार जिसकी जिस कार्य में नियुक्ति हुई है और जिसने जिस कार्य को स्वीकार किया है, ये मेरा कार्य है, मेरे बाप दादे परदादे करते आए, लेकिन सत्संग जो हमको मिला, अब पूछेंगे ये तो हमारा स्वाभाविक कर्म नहीं है, हमारे बाप दादे परदादे कोई सत्संग में नहीं थे, तो ये कार्य हमको गुरु से मिला है। गुरु प्रदत्त प्रणाली बोलते हैं इसको।
गुरु ने हमको ये काम दिया कि तुम जो काम करते हो करते रहो, छोड़ना मत, अपने काम को करते रहो और ये काम साथ में ऐड कर लो, भगवान आपके लिए करता हूं। सत्संग में लग गए, वेरी गुड, अब तुम भगवान की तरफ चल पड़े। सब काम करते, जो तुम्हारा काम है करो, भगवान को प्लस कर दो, उसमें ऐड कर दो। जिस कार्य को स्वीकार किया है मैं, ये काम आ गया। हमने सत्संग को स्वीकार किया है, ये ऐड हो गया। फिर से पढ़ देता हूं लाइन। इस प्रकार जिसकी जिस कार्य में नियुक्ति हुई है, भगवान की तरफ से जो काम मिला है जिसको, और जिसने जिस कार्य को स्वीकार किया है, गुरु ने हमको सत्संग स्वीकार कराया, उसके लिए उस कार्य को सांगोपांग ऐड कर लेना स्वधर्म है। हमारे कर्मों में सत्संग और ऐड हो गया, ज्ञान ऐड हो गया। अब हम इसको लेकर चल रहे हैं। अब सोने में सुहागा हो गया। अभी तक स्वाभाविक कर्म करते थे, अब उसमें भगवान और प्लस हो गए। भगवान तो पहले भी प्लस थे, पर अब बहुत अच्छे से ऐड हो गए। ये स्वधर्म हो गया और ऐसे कार्य को करता हुआ मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। गुरु भगवान की प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।